महर्षि रमन से बातचीत। भक्त पूछते हैं तो मन की खोज कैसे करें। महर्षि जी बोलते हैं मन केवल संकल्पों का समूह है, संकल्पों का मूल अहम भाव में है। उन्होंने उद्वत किया, जो अहम भाव के मूल को शोध करता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। यही वास्तविक शोध है। तब सत्य मैं स्वयं प्रदोप्त उठता है। भक्त, यह अहम भाव मुझसे उदय होता है, परंतु मैं आत्मा को नहीं जानता। महर्षि, यह सब मानसिक कल्पनाएं मात्र हैं। इस समय तुम स्वयं का मिथ्या अहम है, अहम भाव के साथ तादात्म्य में कर रहे हो। यह अहम भाव उदय तथा अस्त होता रहता है, जबकि मैं का वास्तविक महत्व इन दोनों से परे है। तुम्हारे अस्तित्व में कभी व्याधान नहीं हो सकता। तुम जो सो रहे थे, अब जागृति में भी वही हो। तुम्हारी गहन निद्रा में तुम्हें कोई दुख नहीं था, जबकि अब वह है। अब ऐसा क्या हुआ कि यह अंतर अनुभूत होता है। सुषुप्त में तुमको अहम भाव नहीं था, जो अब विद्यमान है। सत्य में स्पष्ट नहीं है तथा मिथ्या में अपना प्रदर्शन कर रहा है। यह मिथ्या में तुम्हारे सत्य ज्ञान में बाधक है। यह मालूम करो कि यह मिथ्या में कहाँ से उदय हुआ, तब यह लुप्त हो जाएगा। तुम जो है वही रहोगे, तो वह शुद्ध अस्तित्व अर्थात आत्मा है। भक्त, इसका क्या साधन है? मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया। महर्षि, अहम भाव के मूल को खोजो, बस इतना ही करना है। अहम भाव के कारण ही संसार दिखता है। यदि इसका अंत हो जाए तो क्लेशों का भी अंत हो जाए। मिथ्या में तभी नष्ट होगा जब इसके स्रोत की खोज करोगे। डॉक्टर लोहारा ने उपदेश सार के एक श्लोक का अर्थ पूछा है। महर्षि, जो सुषुप्ति में था अब जागृति में भी है। सुषुप्ति में आनंद था, परंतु जागृति में क्लेश है। सुषुप्ति में अहम भाव नहीं था, अब वह जागृति में अहम भाव विद्यमान है। सुषुप्ति में आनंद की अवस्था का होना तथा अहम भाव का अभाव बिना प्रयास के था। लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह स्थिति जागृति में भी लाई जा सके। इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। सुषुप्ति क्या है? अनायास है, आनंद है, अहम भाव नहीं होता वहाँ पे। और जागृति में क्या है? आनंद का अभाव होता है और अहम भाव होता है। जागृत अवस्था में भी सुषुप्त हो जाओ, यही साक्षात्कार है। प्रयास वास्तविक मैं को प्रकट करने के लिए नहीं, अहम भाव को नष्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सत्य मैं नित्य है तथा उसकी प्राप्ति हेतु तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना है। डॉक्टर लोहारा, ध्यान करते समय भी मन हृदय में अस्त क्यों नहीं होता? महर्षि, तैरती हुई वस्तु वास्तव में नहीं डूबती जब तक इस हेतु कुछ प्रयास नहीं किया जाए। प्राणायाम से मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो तब भी इसे सावधान रखा जाए तथा सतत ध्यान किया जाए, तब हृदय में अस्त होता है। अन्यथा तैरती हुई वस्तु पर भार लादकर नीचे डुबाया जाता है। इसी प्रकार सत्संग भी मन को हृदय में अस्त करता है। ऐसा सत्संग शारीरिक तथा मानसिक दोनों होता है। गुरु मूर्ति का प्रभावपूर्ण रूप मन को अंतर्मुखी करता है। साधक के हृदय में होने से वह अपने अंतर्मुखी मन को हृदय में खींचता है। यह प्रश्न तभी पूछा जाता है जब मनुष्य ध्यान प्रारंभ करता है तथा वह उसे कष्ट साध्य लगता है। उसके थोड़े से प्राणायाम करने से मन शुद्ध हो जाएगा। उसके अब हृदय में अस्त होने से सुप्त संस्कार बाधक हैं। प्राणायाम तथा सत्संग से ये दूर हो जाते हैं। वस्तुतः मन सदैव हृदय में रहता है, किंतु सुप्त संस्कारों के कारण यह अशांत तथा चंचल रहता है। संस्कारों को निष्फल कर देने से मन सुखदायक तथा शांत हो जाता है। प्राणायाम से मन अल्पकाल के लिए ही शांत होता है, क्योंकि संस्कार तब भी विद्यमान हैं। मन का आत्मा में रूपांतरण हो जाने पर फिर मन कष्ट नहीं देगा। यह ध्यान से किया जाता है। एक शिष्य ने जिज्ञासा की है कि अपने स्वयं के स्वाभाविक
मूल स्वरूप को किस प्रकार पहचानें? महर्षि समस्त संकल्पों के शून्य अवस्था ऐसी पहचान कराने में सहायक है। श्री भगवान तथा एक परिचारक रंगास्वामी जब चट्टानों पर थे, तब श्री भगवान ने आश्रम में किसी व्यक्ति को झूलने वाली कुर्सी पर झूलते हुए देखा। उन्होंने परिचारक से कहा, शिव अपनी सर्व संपत्ति विष्णु को प्रदान कर निर्जन वन तथा शमशान में भ्रमण करते रहे तथा भिक्षा के जीवन यापन करने लगे। उनकी दृष्टि में सुख के माप में वस्तुओं के परिग्रह की तुलना में अपरिग्रह की उच्चतर सुख है। भक्त, वह उच्चतर सुख क्या है? महर्षि, चिंताओं से मुक्ति। परिग्रह से चिंताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे उसकी रक्षा तथा उपयोग। अपरिग्रह में कोई चिंता नहीं होती। इसलिए शिव विष्णु के निमित्त सर्वस्व त्याग कर स्वयं आनंद सहित चले गए। संपत्ति से वंचित होना सर्वोच्च आनंद है। तिरुकोयलूर के एक यात्री ने जिज्ञासा की है कि क्या धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से सत्य प्रकट होता है? महर्षि, यह पर्याप्त नहीं होगा। भक्त कहते हैं, क्यों नहीं? महर्षि, यह केवल समाधि से प्रकट होता है। यह केवल समाधि से प्रकट होता है। संकल्प सत्य को आवृत कर लेते हैं, अतः समाधि के अतिरिक्त किसी अन्य अवस्था में वह स्पष्ट नहीं हो सकता। भक्त, क्या समाधि में संकल्प होता है अथवा नहीं होता? महर्षि, वहाँ केवल मैं अस्तित्व हूँ की भावना होती है, अन्य कोई संकल्प नहीं होता। भक्त, क्या मैं अस्तित्व हूँ, संकल्प नहीं? महर्षि, अहंकार शून्य मैं अस्तित्व हूँ, संकल्प नहीं। यह साक्षात्कार है। मैं का तात्पर्य तथा महत्व परमात्मा है। मैं अस्तित्व हूँ का अनुभव संकल्प शून्य हो रहना। महर्षि ने कहा, आनंद स्वरूप होकर भी मनुष्य सुख की निरंतर इच्छा क्यों करता है? इस इच्छा से मुक्त होना ही मोक्ष है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, तुम वही हो। यह ज्ञान प्रदान करना ही उनका अभिप्राय है। यह खोजना कि तुम कौन हो और वैसे रहना, अर्थात आत्म भाव से रहना साक्षात्कार है। मैं वही हूँ अथवा यह नहीं का जप समय को नष्ट करना है। योग्य शिष्य की साधना आंतरिक है, बाह्य नहीं है। जब भी श्री भगवान पर्वत के नीचे आ रहे थे, आश्रम के बाहर एक श्रमिक कार्य छोड़कर महर्षि को साष्टांग प्रणाम करने वाला ही था। तब महर्षि ने कहा, अपने कर्तव्य में लगा रहना ही वास्तविक प्रणिपात है। महर्षि के परिचारक ने जिज्ञासा की, कैसे? महर्षि, सावधानी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना ईश्वर की महानतम सेवा है। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया। मध्याह्न के भोजन के समय नेल्लोर के एक यात्री ने महर्षि से उनकी थाली में एक ग्रास प्रसाद की याचना की। महर्षि, अहम भाव का विचार त्याग कर भोजन ग्रहण करो, तब जो भी ग्रहण करोगे भगवान का प्रसाद बन जाएगा। भोजन उपरांत महर्षि ने विनोद के भाव से कहा, यदि मैं अपने थाल में से तुम्हें एक ग्रास देता तो प्रत्येक व्यक्ति भी एक एक ग्रास मांगता। यदि मैं पूरा भोजन औरों में वितरित कर दूं तो मेरे लिए क्या बचेगा? इस प्रकार तुम देखोगे कि यह भक्ति नहीं है। मेरे थाल में से एक ग्रास करने का कोई महत्व नहीं है। सच्चे भक्त बनो। प्रातः 8 बजे पालतू गिलहरी भागकर निकलने का अवसर देख रही थी। महर्षि ने कहा, सब बाहर भागना चाहते हैं। बाहर जाने की कोई सीमा नहीं है। सुख अंदर है, बाहर नहीं। एक यात्री, क्या धर्म ग्रंथों एवं पुस्तकों के अध्ययन से सत्य की अनुभूति हो सकती है? महर्षि, नहीं। जब तक पूर्व संस्कार मन में गुप्त होकर रहेंगे, साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं हो सकती। शास्त्रों का अध्ययन भी वासना ही है। साक्षात्कार केवल समाधि में होता है। एक यात्री ने पूछा, मौन क्या है? महर्षि, चुप रहना मौन नहीं, मौन की अखंड प्राकट्य है। भक्त, मैं समझा नहीं। महर्षि, वह अवस्था जो वाणी तथा संकल्प से परे है, मौन है। भक्त, इसे किस प्रकार प्राप्त करें? महर्षि, किसी धारणा को दृढ़ता से ग्रहण करना, इसका मूल खोजो।
ऐसी एकाग्रता से मौन प्राप्त होगा। अभ्यास सहज होने पर उसका परिणाम मौन होगा। मानसिक क्रियाशीलता के बिना ध्यान करना मौन है। मन को वश में करना ही ध्यान है। गंभीर ध्यान नित्य वाणी है। यदि मौन का पालन किया जाए तो सांसारिक कार्य कैसे चलेंगे। महर्षि, जब स्त्रियां जल का बर्तन सिर पर रखकर सखियों के साथ वार्तालाप करती हुई चलती हैं तो वे अत्यंत सावधानी रहती हैं। उनका ध्यान किसी के भार पर एकाग्र रहता है। इसी प्रकार जब ज्ञानी कर्म करता है तो वे उसे कोई बाधा नहीं पहुंचाते, क्योंकि उनका मन ब्रह्म में स्थित है। एक अन्य अवसर पर महर्षि ने कहा, ज्ञानी ही सच्चा भक्त है। भक्त, राम नाम के जप का क्या फल है। महर्षि, रा सत्यता है, मैं मन है। इनका योग ही राम जप का फल है। शब्दों का जप ही पर्याप्त नहीं, संकल्पों की निवृत्ति ही ज्ञान है। यह चैतन्य मात्र है। एक मुस्लिम यात्री ने आसनों के विषय में प्रश्न किया। महर्षि ने बोला कि ईश्वर में दृढ़ रहना ही वास्तविक आसन है। एक शिष्य श्री TKS अय्यर नगर में किसी व्यक्ति द्वारा महर्षि के प्रति निंदा के शब्द सुनकर उत्तेजित थे। उन्होंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, अपितु उत्तेजित अवस्था में वहां से चले गए। इसलिए उन्होंने महर्षि से जानना चाहता कि उनके द्वारा उनको उत्तर न देने की भूल का क्या प्रायश्चित हो सकता है। महर्षि, धैर्य, अधिक धैर्य, सहनशीलता, अधिक सहनशीलता। दो भक्त कक्ष में बादशाह जॉर्ज पंचम के देहावसान की चर्चा कर रहे थे। वे बहुत दुखी थे। महर्षि ने उनसे कहा, किसी की मृत्यु तथा हानि से तुम्हें क्या, खुद मरो, अर्थात अपने को खो और प्रेम में एक रस हो जाओ। एक व्यक्ति सुब्रमण्यम की चांदी की प्रतिमा तथा वल्ली एवं देवयान की तांबे की प्रतिमाएं लाया। उसने श्री भगवान से कहा, मैं गत 10 वर्ष से इनकी पूजा कर रहा हूँ, किंतु फलस्वरूप केवल विपत्तियाँ ही मिली। मैं इनका क्या करूँ। लोगों से पूछने पर उन्होंने मेरी चिंताओं का कारण मूर्तियों के निर्माण में रहा कुछ दोष बताया, जैसे उनके निर्माण में धातुओं का अंतर। क्या यह ऐसा होता है। महर्षि, क्या उन्होंने यह कहा कि पूजा करना अनुचित था। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में महर्षि ने कहा, एक समय ऐसा आता है जहाँ शब्दों का अंत हो जाता है और मौन ही रह जाता है। भक्त, एक दूसरे को विचार कैसे सूचित करें। महर्षि, ऐसा तभी होगा जब दो का विचार होगा। भक्त, शांति कैसे प्राप्त करें। महर्षि, वही सहज स्थिति है। मन सहज शांति में बाधा डालता है। हमारी खोज केवल मन में है। मन की शोध करो, तब वह लुप्त हो जाएगा।